जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सुंदर जन्म दिवस आ रहा है और वो जन्म दिवस कब है? 17 तारीख को भगवान राम का सुंदर जन्म दिवस होगा। ये दिन बड़ा साधारण नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। खैर, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारी जो पीढ़ियां देखने के लिए तरस गई, शायद वो दृश्य हमको परमात्मा कृपा से देखने को प्राप्त हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, मैं योगी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शायद सोई हुई सनातन धर्म की जनता को दोबारा से जागृत करने का काम किया। हमारे धर्म में जो हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान राम, वो अपने सुंदर भवन में विराजमान हैं और उस दृश्य को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, ये भगवान राम का जो जन्म दिवस है ना, ये दिन बड़ा ही दिव्य होता है। इस दिन के बारे में शायद लोग जानते नहीं हैं। एक बात बताना चाहता हूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि ये दिन जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यही एक वो दिन होता है जिस दिन सारे ग्रह, सारे योग, सारे नक्षत्र, सब लोग बिल्कुल अनुकूल हो जाते हैं। ये वो दिन होता है जब सब लोग प्रसन्न होते हैं। आज मैं एक स्तुति भी आपको बताऊंगा जिसको इस दिन करके समस्त प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये स्तुति साधारण नहीं है जो आपको बताने जा रहा हूं। ये स्तुति जो भगवान ब्रह्मा ने किया था, ये स्तुति जो माता पृथ्वी ने भगवान से किया था, ये वो स्तुति है जिसको सुनने मात्र से या जिसको करने मात्र से भगवान राम की पूरी कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। खैर, हम लोग अखंड पाठ का आयोजन करने जा रहे हैं। भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। यदि आप भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, किसी प्रकार का योगदान करना चाहते हैं, तो आप प्लीज कर सकते हैं। और एक बात और, यदि कोई भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आकर आपके यहाँ उस कथा को करूं और आपको भगवान का सुंदर आशीर्वाद प्रदान कराने का प्रयास करूं, तो आप प्लीज संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ और करवा सकते हैं। सो क्या हुआ भगवान राम के जन्म के समय और रामनवमी को मनाने से क्या फल प्राप्त होता है, भगवान राम की आराधना से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शंकर ने कहा है कि बंदौ बाल रूप सोई रामू और सब विधि सुलभ जपत जिमिनामू। जिनका स्मरण करने से, जिनका जन्म दिवस मनाने से सारी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। ये वो दिन होता है जिस दिन इतनी पॉजिटिविटी होती है, पूरा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होता है, सभी देवता इतने प्रसन्न होते हैं, सारी परिस्थितियां इतनी अनुकूल होती है कि आप जो कुछ मांगते हैं वो प्राप्त हो जाता है। इवन रामायण में लिखा है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू और जे पावा राखा नहीं ताहू। जिसको मिला उसने भी उसको नहीं रखा। जिस देवता से जिसने जो कुछ मांगा, वो देवताओं ने सब कुछ प्रदान कर दिया। तो बस इस दिन को भूलिएगा नहीं। दोपहर को 11, साढ़े 11 बजे से, वैसे तो रोज भगवान की आराधना कीजिए, लेकिन 11:30 से ही अपने आप को राममय बना लेना है भाई। 17 तारीख का डेट बिल्कुल याद रखना है। हम लोग उस दिन श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करेंगे, आपके लिए भी करेंगे। अपना नाम, गोत्र सबको संस्था में नोट कराइएगा, आपके लिए प्रार्थना करेंगे श्रद्धा से। लेकिन आखिर में क्या है वो, कौन सी वो स्तुति थी जिसको सुना और भगवान ने कहा कि जाओ जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम ही लाग धरी हूं नरभेशा। डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए अवतरित होऊंगा, तुम्हारे दुख का हरण करूंगा और जो तुम्हारे कष्ट हैं उसको दूर करूंगा। आखिर वो कौन सी स्तुति, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में दोहा नंबर 185 है। नोट कर लीजिए, रामायण के बालकांड में दोहा नंबर 185 है।
पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन संकरवा वही सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, ते राक्षस समझाने हो प्राणी। राक्षसों की वृद्धि हो गई, माता पिता को मान नहीं रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां हुई कि धरती बिल्कुल कंपित हो गई, धरती अकुला गई। जब धरती हमारे आपके अत्याचार से, हम आप जब धरती पर ऐसे कार्य करना प्रारंभ करते हैं जो वेद के विरुद्ध होते हैं, तो धरती अकुलाती है। और फिर यहां आती है सुनामी, फिर आता है भूकंप, फिर होता है प्रलय, फिर होती है महामारी। जब धरती अकुला जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब धरती राक्षसों के कोप से पूरी तरीके से प्रभावित हो गई, लोग प्रसन्न नहीं रहने लग गए। तब गाय का स्वरूप धारण करके धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। देवताओं के पास, ऋषियों के पास पहुंची, निज संताप सुनायसी रोई, काहू ते कछु काज न होई। अपने संताप को सुनाया और बोले कि मुझे कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यही प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए भगवान का स्मरण करते हुए कि प्रभु आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम अनेक प्रयास कर रहे हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो फिर सभी देवता मिलकर के, ब्रह्मा जी मिलकर के, सब देव मिलकर के गौ के स्वरूप में पृथ्वी को आगे करके भगवान के पास पहुंचे। और वो बालकांड का दोहा नंबर 185 गोस्वामी जी लिखते हैं, जय जय सुरनायक। मैं इस स्तुति को आपको गा करके सुना रहा हूं ताकि मेरे साथ भी उस दिन इस स्तुति को, नहीं कुछ हो तो इसी वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और रामनवमी के दिन 17 तारीख को अवध में भगवान राम का जो स्वरूप है, पहले इस स्तुति को गाते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना है। एक और स्तुति सुनाऊंगा जिसको गाते हुए भगवान राम का स्मरण करना है। तो यह स्तुति कौन सी है? जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगति गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुनि गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करिय अघारी चेत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शकर शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुत से सारी शय शेषा, ताकर को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सिर्फ इस स्तुति को श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, इसमें मैं अब इसका अर्थ बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें सिर्फ अपना जो भाव है, जो दुख है, जो दिक्कतें हैं, उसका स्मरण करते हुए या तो इस वीडियो को सिर्फ सुनना है
और अगर गा पाए तो इसको साथ में गाना है। तब भगवान ने जब यह स्तुति की तो भगवान ने कहा, जानी समय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। तो भगवान ने कहा, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम्हें लाग धरी हूं नरभेशा। चिंता मत करो, इस स्तुति से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं स्वयं अवतार लूंगा, आपके दुख का हरण करूंगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिसमें भगवान राम के जन्म के समय जो चौपाई गानी है, ये 12 बजे गाना है वह स्तुति, उसको भी आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहां पर इसको छोड़ रहा हूं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, शेयर फॉलो जरूर करके रखिए, क्योंकि इसके बाद उसको भी जरूर गाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो भी आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊंगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजन होने जा रहा है, आप लोग प्लीज उसमें जरूर सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। या नहीं आ सकते हैं, अपने परिवार का नाम, गोत्र इत्यादि जो भी सहयोग कर सकते हैं उसको करने का प्रयास कीजिए, ताकि इसी प्रकार धर्म का प्रचार हम बढ़ाते रहें, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।